हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं खजुराहो खबर के साथ। खजुराहो में जो सांसद और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा इन दिनों पन्ना जिले में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। इसी को लेकर विष्णुदत्त शर्मा पंचायत बड़वारा में पहुंचे हैं। इनके साथ ही पंचायत बड़वारा में संसदीय क्षेत्र पन्ना जिले में इन दिनों खजुराहो सांसद विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। बड़वारा पंचायत पहुंचे विष्णुदत्त शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली योजना की जानकारी दी। इस अवसर पर गुनौर भाजपा के विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा, पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह और जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, जिला कलेक्टर और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बारे में बात करनी है तो विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज इस दिशा में हर पंचायत में, गांव-गांव में पहुंच करके लोगों को लाभ दिलाने का काम हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी नागरिकों से, नौजवानों से अपील करता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में नमो ऐप पर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विकसित भारत एम्बेसडर बने और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़े। करने के लिए आते हैं, लोगों की मन्नत भी यहाँ पे मांगती है और हम भी नारियल बांध के गए थे और उनको आशीर्वाद हमें भी इस स्थान से मिलो। तो हमारा आग्रह एक ही है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि जो हमारी ये तलैया और बाउंड्री जो दोनों है, लंबे समय से ये मांग कहीं ना कहीं आ रही है और हमारे सामने एक समस्या है कि विधायक निधि से हम इसमें पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि नियम कानून ऐसे हैं कि धार्मिक स्थलों के लिए पैसा नहीं जा पाता है। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस स्थान पे भाई साहब आपका आशीर्वाद हो जाए तो यहाँ पे ये स्थान हमारा जिले में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय यहाँ पे बन जाए। दूसरा भाई साहब, बिहारी जी का मंदिर अंदर है, पंडित जी भी हमारे नहीं बनाना है, काम करना है। जी भाई साहब, काम करना है। आपका आदेश लगा कि काम करना है तो भाई साहब ने कह दिया तो 100% यहाँ पे काम होगा। एक अंदर एक मंदिर। भारत विकास संकल्प यात्रा में ग्राम बड़वारा में भारतीय जनता मांगलिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की सूचना मिलने पर अतिक्रमण हटाने गए। बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पिछले 30 वर्षों से यह हनुमान मंदिर आसपास के करीब 10 गांव के हजारों लोगों का आस्था का केंद्र है। करीब 8 साल पहले मंदिर के पास एक नामी होटल का निर्माण हुआ था। तब से लेकर लगातार होटल प्रबंधन और मंदिर प्रबंधन के बीच सरकारी जमीन को लेकर के विवाद की स्थिति चल रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी होटल प्रबंधन ने मंदिर की मूर्ति को तुड़वाने की कोशिश की थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। 2 जनवरी को मंदिर पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। मांगलिया पंचायत ने अज्ञात लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर मांगलिया पंचायत ने जेसीबी और पुलिस प्रशासन की मदद से विवादित सरकारी भूमि पर लगे तार फेंसिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की। जल्द ही होटल प्रबंधन और मंदिर प्रबंधन के बीच चर्चा करके समस्या सुलझा ली जाएगी। सरकारी जमीन को लेकर के दोनों पक्षों में ये विवाद, मंदिर और होटल प्रबंधन के बीच में ये विवाद की स्थिति बनी, जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सरकारी जमीन को लेकर के अतिक्रमण की खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर के विवाद की स्थिति, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी भाई साहब, ये मंदिर काफी पुराने समय से बना हुआ है। इसको 35 से 40 साल हो चुके हैं। आज कोई नया नहीं बना है। ये मंदिर काफी समय से बना हुआ है। इस होटल के काफी पहले बना हुआ है और आए दिन हम लोग यहाँ भंडारा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, वो कार्यक्रम रहता है तो ये हमें आके ना हर बार टॉर्चर करता है यहाँ आके ने होटल वाला। हम इसलिए प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि हमें वो ये जगह हमें नहीं चाहिए। ये चाहे कलेक्टर जी के अधिग्रहण करवा दे प्रशासन,
क्योंकि अभी यहाँ आज ये सरपंच है, कल कोई दूसरा आएगा, ये यहाँ से हो सकता है इनको पैसे मिल रहे हैं पंचायत वाले को, या हो सकता है इनको आगे से प्रेशर दिलवा रहा है, अगला व्यक्ति कुछ कर रहा है। आए दिन जेसीबी लेके आते हैं यहाँ और यहाँ वो यानी विवादित वाला मामला खड़ा करते हैं। अब ये देखो, यहाँ हर साल भंडारा होता है, 8 से 10 लाख पब्लिक आती है, 8 से 10 लाख पब्लिक आती है यहाँ, और 8 से 10 लाख पब्लिक में हम किस किस को समझाएंगे? अगर ये लोग आएंगे या जेसीबी लेके मंदिर को अगर खरोच या तोड़ा फोड़ी कुछ हुआ तो विवादित मामला होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे और इस जमीन को कुछ भी करके नहीं, या तो प्रशासन की तो है ही सही, लेकिन ये कलेक्टर साहब के अधिकार वो करे या फिर मंदिर के सुपुर्द कर दे यह जमीन। कल जो ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई हुई उसके बारे में आप जानकारी देंगे और मंदिर के बारे में पुरानी जानकारी बताएंगे? जय श्री राम। एक्चुअली भाई साहब, मेरे को कल के मैंने वीडियो देखा था, कल मैं यहाँ सक्षम उपलब्ध नहीं थी तो मुझे तो उसके बारे में नहीं पता कि कैसे क्या हुआ है। हाँ, लेकिन ये मैंने सुना था कि ये होटल वाला कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि होटल वाले से हम लोगों को प्रॉब्लम है। मैं यहीं पे बाजू में सिल्वर पार्क में रहती हूँ, इनका कोई छोटा से छोटा भी फंक्शन होता है तो ये चारों तरफ इनकी गाड़ियां लग जाती हैं। 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी रिवर्स लेते टाइम। तो इन लोगों ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है। अब दूसरा, ये जो आस्था का केंद्र है, हर साल मैं यहाँ पे 2014 या 15 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तब से ये मंदिर देख रही हूँ, और हर साल 2 जनवरी को यहाँ पे एक सुंदरकांड और हमारे यहाँ भंडारा होता है, जिस भंडारे में कम से कम 10 से 12 हजार लोग भोजन करते हैं। तो इतनी आस्था का केंद्र, मतलब यहाँ पे श्रद्धा है। हम जब भी निकलते हैं हमारा ऑटोमेटिकली सर झुक जाता है। हम लोग हमारी कहते हैं, एक तो हम राम मंदिर की पूजा कर रहे हैं और बाजू में ये आई थिंक मोदी जी है ना, शायद इनका सरनेम मोदी जी है, मोदी है, अश्विन मोदी जी। तो इनको ये समझना चाहिए कि इनकी होटल की पार्किंग बाजू में है, ये सरकार की जगह है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक मंदिर बनाया है हमारे जन जागरण के लिए, हमारे श्रद्धा के केंद्र के लिए, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इनको ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आतंक तो इनका है, आतंक तो इन्होंने चारों तरफ मचा रखा है इनकी। अभी अब आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो देखिए इनकी पार्किंग, यहाँ होटल की क्या पार्किंग है, रोड की पूरी हालत खराब हो रखी है। मतलब आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए वहाँ पर, आज जिस दिन शादी फंक्शन होता है तो ये पूरी हालत खराब है। मैंने इनके यहाँ 2-3 बार कंप्लेंट भी की, लेकिन इन लोगों ने सुनने का कोई नाम नहीं लिया। और मैं यही कहूंगी कि ये मंदिर नहीं उठना चाहिए, वरना सच बताऊं बड़ा बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये मंदिर नहीं। इस मामले में आप सरकार से क्या चाहते हैं? जैसे कि मैंने सुना था कि भैया से, मंत्री जी श्रीमान तुलसी सिलावट जी से बात हुई है, पुलिस प्रशासन ने भी हमारी मदद की है। और देखिए, शासन प्रशासन दोनों ही हमारे साथ हैं, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष क्षेत्र में, देश में रह रहे हैं, लेकिन धर्म सर्वोपरि है और हनुमान जी के एक छोटे से छोटा भक्त है। तो सरकार हमारे साथ है, मंत्री जी हमारे साथ है, सब हमारे साथ है। हमको यही आश्वासन दिया है कि नहीं, गलत होगा तो हम गलत का हमेशा विरोध करेंगे। तो मोदी जी को शायद ये लोग समझा रहे हैं, और नहीं समझे तो हम कानूनी तरीके से जाएंगे। बट हम लोग इनको ये तोड़ा फोड़ी ये सब तो नहीं करने देंगे। हम लोग सारी महिलाएं पुरुष सब इकट्ठा हो जाएंगे। अब इनको जो करना है वो कर ले, या फिर हमको सबको मार डालें यहाँ पे, तो भी हम लोग रेडी हैं उसके लिए। आपका नाम? मैं उमा राजपूत, यही सिल्वर पार्क की रहवासी हूँ। वहीं इंदौर में गैस एजेंसी संचालक की आंखों में मिर्ची डालकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि लुटेरे 2.5 लाख रुपए की लूट करके मौके से फरार हो गए। वहीं चंदन नगर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इंदौर के एजेंसी संचालक के साथ ये लाखों की लूट की वारदात हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लुटेरे आए और दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाली और इस घटना को अंजाम दिया। लाखों की ये लूट, 2.5 लाख रुपए लूट करके लुटेरे फरार हो गए। इंदौर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक एजेंसी संचालक के साथ में 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बाइक सवार लुटेरे मौके पर आते हैं और भागते हुए वो दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। वहीं खंडवा में एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बता दें कि निजी बैंक के कैशियर, सर्विस प्रोवाइडर और रजिस्ट्रार कार्यालय के उप पंजीयक ने धोखाधड़ी करने वालों के साथ मिलकर एक महिला किसान की 25 लाख की 4.5 एकड़ जमीन को हड़प लिया। पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है।
आपको बता दें कि पीड़ित महिला से फर्जी दस्तावेज तैयार करके धोखे से उसका हस्ताक्षर करवाए और जमीन को धोखाधड़ी करने वाले एक साथी के नाम करवा दिया। जब महिला ने इस मामले की शिकायत थाने में की तो जांच में ये जालसाजी निकल करके सामने आई। पुलिस ने बैंक के कैशियर सहित 4 लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या नाम है आपका? राधाबाई। कहाँ के निवासी हैं? देवड़ा। अच्छा, बताएं क्या मामला था? आपकी जमीन कहाँ पर है? आजंती देवड़ा। क्या हुआ था आपके साथ? गणेश आया था लेना। अच्छा, कौन है गणेश? ये गणेश माँ भतीजा है। अच्छा। ते उन्होंने आदो को जमीन बेची। हाँ। ते वहाँ चारे बढ़ने को बुलाई थी ना, ते वहाँ से फिर हम रजिस्टर ऑफिस में गया, वहाँ दस्तखत करा लिया न, फिर हम जैन पठीगा न, फिर से तो वो एक न कोया कह कि तुम्हारा अक्षर दस्तखत ये सही लिखे नहीं है तो तुमको डबल से दस्तखत करना पड़ेगा। तो वो डबल से फिर आरो लगेगा तो हम काय पर दस्तखत करा रहे मुझे कहीं मालूम नहीं है रजिस्टर ऑफिस में। तो आपने आपकी जमीन भी बेची थी क्या 6.5 एकड़? नहीं, मन हमारी जमीन नहीं बेची है, वो तो गणेश की जमीन बेची और ना आदो भी को जमीन बेची तो का दस्तखत करना गई थी हम तो। अच्छा, कौन कौन थे वहाँ पर? वहाँ चारे बढ़ना थी, भाई था। अच्छा। वहीं हिट एंड रन कानून का विरोध अभी भी जारी है, जिसको लेकर ट्रक और डंपर चालकों को चप्पल जूते की माला पहनाई गई है। ये पूरा मामला भैरुंदा में स्थानीय ड्राइवर यूनियन के सदस्यों में आक्रोश के चलते माला पहनाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद यूनियन के सदस्य फरार हो गए। सीहोर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रक ड्राइवर को जूतों की माला पहनाई जा रही है। लोगों के द्वारा ट्रक ड्राइवर को जूतों की माला पहनाई गई। हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा है। पूरा मामला सीहोर कस्बे का है, जहां पर ड्राइवर यूनियन की हड़ताल अभी भी जारी है। वहीं भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के गढ़ी सुल्तान में एक मजदूर का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला। बता दें कि युवक अपने घर से सुबह मजदूरी करने के लिए निकला था और देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा, लेकिन रात को अजय सिंह का शव घर के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। तब घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नया गांव थाना प्रभारी वैभव तोमर पुलिस बल के साथ घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। परिजनों ने कहा है कि शरीर पर चोट के निशान है, वे हत्या की आशंका जता रहे हैं। संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज रात में करीब 2:30 बजे तखत की गड़िया करके एक गांव है, थाना नया गांव में, इसमें सूचना मिली थी एक व्यक्ति की डेड बॉडी रोड के पास जली हुई है। वहां पर जाके तस्दीक की गई, अज्ञात कारणों से इसकी मृत्यु हो गई है, जिसका भी पीएम करा दिया गया। जो भी जांच में आगे तथ्य आएंगे उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बोलो हादसा का ये मारपीट भाई और जान से मार डाला। क्या बजे की घटना है? रात को 2 बजे देखा हमने, तो लोग वहाँ पानी देने जा रहे थे, उन्होंने देखा ये पड़ा हुआ रोड पे। कहाँ पड़ा था? घर के सामने। कैसे के मौत हुई है, कोई जानकारी बता सकते हैं? दाहिने पैर में घुटने में कुल्हाड़ी लगी हुई है, बड़ा जख्म है, खून निकला नहीं है सीने में, और सीने में लाठी मारी है तंगड़ी सी, कमर में चोट, जांघन में चोट। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई थी क्या? हाँ पहुंच गई, फोन लगाया हमने 100 नंबर। घटना रात की है? रात की। आप मृतक के कौन है? पिताजी। क्या नाम लिखते? बलराम द्वारे। कहाँ के रहने वाले? गढ़ी सुल्तान तखत गढ़ी है।
भैरुंडा में नहर में डूबने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बता दें कि डूबने वाला बालक नहर में नहाने के लिए गया था। मृतक बालक का गांव पांचोर है, वहां का वो निवासी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और एसडीआरएफ की टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी देर के बाद बच्चे के शव को ढूंढ लिया गया और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। ये सुबह करीबन 8:30 बजे के देव पिता गगन परचे जो उसी गांव का निवासी है, वो वहां पे जो नदी के किनारे में नहर निकल रही है वहां पे डूबने से उसकी मृत्यु हुई है और उसकी तलाश की गई वहां पे। उसके बाद सीहोर मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और टीम बुला के उसकी तलाश करके उसका शव को बरामद किया गया था। वहीं उमरिया जिले के इंदवा थाना के अंतर्गत आने वाले मझोली में बीते 2 जनवरी को 5 साल के मासूम की नृशंस हत्या कर दी गई। इस घटना का उमरिया पुलिस ने खुलासा किया है, जिसकी जानकारी के अनुसार पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने पत्रकार वार्ता करी और इस मामले पर पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने बताया कि 1 जनवरी को 5 साल का मासूम प्रकाश सिंह अपने खेत में अपने पिता को खाना देने के लिए गया था। उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर उसके पड़ोसी दलबीर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसका शव दूसरे दिन 2 जनवरी को गांव के ही खंडहर नुमा सामुदायिक भवन में मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, मैं डीसी सागर एडी शेडोल जोन। इस वक्त मैं उमरिया के कंट्रोल रूम में हूं। कुछ दिन पूर्व एक बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें एक बालक की नृशंस हत्या होती है और इस हत्या को लेकर पुलिस अधीक्षक उमरिया, उनकी टीम ने दिन रात इसमें मेहनत की, जिसके फलस्वरूप इस नृशंस हत्या के आरोपी को आज गिरफ्तार किया जा चुका है। और जिस दिन ये घटना की सूचना मिली उस दिन मेरे द्वारा इसमें 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यदि कोई सूचना देगा उसकी सूचना पर गिरफ्तारी होती है और ये मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में ये अधिकार दिया हुआ है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके प्रदर्शन किया। चिकित्सा छात्रों को 2 महीने में स्टाइपेंड नहीं मिला है, जबकि प्रदेश के दूसरे शासकीय मेडिकल के छात्रों को स्टाइपेंड का नियमित भुगतान हो रहा है। जूनियर डॉक्टर्स राज्य शासन के भेदभावपूर्ण रवैये से नाराज हैं। जैसा कि आपको बता दें, पिछले 2 महीनों से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का स्टाइपेंड नहीं आया है और 3.5 से 4 महीने हो गए हैं जो फर्स्ट ईयर जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की है तब से नहीं आया। और इंटर्न डॉक्टर है जो 5 महीने से बिना वेतन माह के काम कर रहे हैं। हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? हमको भी अपना घर चलाना है, पेट पूजा कर रखनी है। हर बार हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हम सरकार के पास जा रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं हमें बजट नहीं है, बजट नहीं है। हमें हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है अपने हक के लिए? हर किसी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अगर हमें सैलरी नहीं आएगी तो हम कैसे अपना रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरे करेंगे? जिस वजह से हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। हम यहाँ पे 24 घंटे काम करते हैं, पूरा हर समय मरीजों के लिए खड़ा रहते हैं, पर हमारे लिए ही कभी सरकार सोच नहीं रही है। तो हमारी बस इतनी मांग है कि हर महीने के 5 तारीख के पहले हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी दे दी जाए, ताकि हम लोग भी अपना अच्छे से कर सके। जिले में अवैध उत्खनन परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला पंचायत बरुंडुआ का है, जहां पर खनिज विभाग की टीम ने ग्राम में अवैध रेत का परिवहन करते पाए जाने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। दोनों ट्रॉलियों को संबंधित क्षेत्र के थाने में रखा गया है। मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
नर्मदापुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस ने बात कही है। अवैध उत्खनन का ये मामला नर्मदापुरम से, जहां पर देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया है। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में एबी रोड पर शिव शक्ति वेयरहाउस के पास रहने वाले युवक को पैसे के लेनदेन के चलते हरियाणा के 3 लोगों ने गोली मार दी और गोली युवक के हाथ में जा लगी। वहीं गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल युवक के परिजनों ने पहुंचकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने फरियादी की निशानदेही पर मुकदमा दर्ज कर चारों टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शिवपुरी का यह पूरा मामला, जहां पर पैसे के लेनदेन को लेकर के ये पूरी वारदात हुई है। युवक को गोली मार दी गई, जहां पर गोली युवक के हाथ में लगी है। वीडियो देख सकते हैं, जहां पर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं। पैसे के लेनदेन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जहां पर बदमाशों ने युवक को गोली मार करके मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने सभी टोल नाकों पर नाकाबंदी करवाई और वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि आरोपियों की तलाश जल्द से जल्द की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। शिवपुरी का यह पूरा मामला, जहां पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दोपहर को शिवशक्ति वेयर हाउस है हाईवे एबी रोड पर, वहां पर रहने वाले करमवीर जाट को उन्होंने थाने पे आकर घायल अवस्था में बताया कि उनको कुछ लोगों ने गोली मारी, जिनका मेडिकल उपचार अस्पताल में भेजा गया है, एमएलसी कराई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ उनका पुराना कुछ विवाद है पैसे का लेन-देन का, जो कि न्यायालय अशोकनगर में लंबित है। उसी में ये पेशी पे आरोपी पार्टी आई थी। उन्हीं आरोपी पार्टी द्वारा आज रास्ते में जब वो घर पे थे, उनके घर पे उनसे बातचीत करने के लिए वो आए थे और उसी दौरान उनको गोली मार के भागे। गोली उनके हाथ में लगी है। हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।